नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यह ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, सावन में दाल बाटी चूरमा बना लिया है और जी ऐसा था, सबको घर में खाना था। मेरे तो व्रत चल रहे हैं सावन के। आप लोगों से मैंने पूछा था, आप लोगों के सब में से किसके सावन के व्रत हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा पूरे सावन के। तो फिलहाल तो सबने चूरमा की रेसिपी मैंने दी भी थी पिछले वीडियो में, तो अगर आपने नहीं देखी तो चलिए इसमें देख लीजिएगा। मैं ज़रूर इसमें जो है मतलब बताऊंगी। तो आज दाल बाटी बना ली है, चूरमा बनाया है। सावन में ना बारिश के मौसम में दाल बाटी बहुत अच्छी लग रही होती है। और ये लहसुन की चटनी बनाई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब की। इससे आप रोटी खाएँ, बाटी खाएँ, कुछ भी खाएँ, बहुत अच्छा लगता है। प्याज और वो नींबू रख दिया है। अगर आप प्याज लहसुन सावन में नहीं खाते हैं तो आप इसका प्रयोग ना करें, प्याज लहसुन का। तो चलिए पहले हम दाल बनाते हैं। तो दाल बनाने के लिए हमें पंचमेल दाल चाहिए। तो जी हमने ले ली चने की दाल और एक छोटा चम्मच, और एक छोटा चम्मच ही मैंने ली है अरहर की दाल। एक छोटा चम्मच ही मैंने ली है ये उड़द की दाल, काली उड़द की दाल है। और उसके बाद जी मूंग की दाल ले ली, छिलके वाली लेनी है, जो भी दाल लेनी है। और उसके बाद आप लाल मसूर की दाल ले लीजिए। अब इसमें कोई भी दाल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चने की और उड़द की दाल ज़रूर डाली जाती है, तो वो मैंने डाल दी है। और मूंग की, अरहर की और मसूर की, वैसे आपके पास जो दाल हो, 5 दालों से मिलकर बनता है। तो जितनी आपको दाल बनानी, अपने परिवार के हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। मेरे परिवार के लिए इतनी दाल बहुत है, तो सफिशिएंट है, तो मैंने उतनी ही बनाई है। तो एक छोटे चम्मच से नापी, आप कटोरी से भी नाप सकते हैं। तो ये देखिए पंचमेल दाल बनाकर आप इसको ना, इस पंचमेल दाल को मिलाकर और रख लें। और जब आपका बनाने का मन हो तो बस बना लें। इस तरह से भी बाज़ार में आती है बनी हुई, लेकिन आप घर में भी इसे बना सकते हैं इस तरह से। अब जी आटा ले लिया, उसमें डाला नमक और इसमें डालेंगे घी। घी का कोई मेजरमेंट नहीं है, बाटी बन रही है तो बाटी भी बनेगी, चूरमा भी इसी से बनेगा। तो घी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें 4 चम्मच घी करीब होगा। ये घी जम गया था बहुत ज़्यादा, फ्रिज में रखा था, तो अगर मैं इसको पिघला लेती तो 4-5 चम्मच के करीब ये घी था। तो इतना ही मैंने डाला है। एक बड़ा चम्मच डाल लीजिएगा, मतलब जितना अच्छा मोहन डालेंगे उतनी अच्छी बाटी बनेगी। तो मैंने फ़िलहाल उतना ही डाला जितनी मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि उसी में चूरमा मुझे बनाना है और इसी में मैं बाटी बनाऊंगी। तो चूरमे की रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये देखिए हमने मोइन मिला दिया। नमक ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा। और पहले हम चूरमे का आटा मलेंगे और उसके बाद हम इसे बाटी के आटे के लिए तैयार करेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसे आटा मलना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए मैंने आटा मलना, और बहुत टाइट डो इसका आपको लगाना है। टाइट आटा करिएगा, तभी आपकी बाटी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब हमने देखिए आटा जो है 2 साइड कर लिया है। इस तरह से मल के दूसरी साइड में मैं अजवाइन डालूंगी। बाटी में अजवाइन डलती है, चूरमे में अजवाइन नहीं पड़ेगी। और अगर आप दोनों एक साथ बनाना चाहते हैं तो वैसे बना लीजिए, लेकिन अजवाइन बाटी में हम लोग डालते हैं, तो इससे ये जो बाटी है ये बढ़िया रहती, नुकसान नहीं करती। अच्छा, इसमें सूजी आप डाल सकते हैं बाटियों के लिए, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन मैं गेहूं का अपने घर का पिसा आटा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप वरना अगर आप बाज़ार का आटा लेते हैं तो सूजी ज़रूर डालिएगा इसमें। और अब हम दाल बना लेंगे। तो दाल को कुकर में सिंपल उबालना है, हल्दी और नमक डालकर, हींग डालकर। तो नमक डाल देंगे और हल्दी डालेंगे और हींग डालेंगे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस, अच्छा मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो यहाँ टमाटर डाल सकते हैं दाल में, मैंने नहीं डाला है टमाटर। और हल्दी, नमक और हींग डाल दी है। हींग ज़रूर डालिएगा, उड़द की दाल बादी होती है तो बादीपन भी हटता है, बड़ा अच्छी खुशबू आती है दाल बनने में। तो बस 2-3 सीटी लगा दीजिएगा और बस बन के तैयार हो जाएगी। तो दाल को मैंने भिगो दिया था आधा घंटे के लिए, ये समझ लीजिए। जब तक मैंने वो बाटी का आटा मला है ना, तब तक जो है ये भीगी रही थी। अब हम इसकी चटनी वो बनाएंगे, मतलब चटनी कह लीजिए। इसकी हरी लाल मिर्च की चटनी बनती है। तो लहसुन खूब सारा मुझे छीलना है, मैंने भिगो के रख दिया, आधा घंटा भीगा रहेगा और बहुत बढ़िया से इसके छिलके निकल आएंगे। तो फिर मैंने लहसुन भी भिगो दिया। चटनी भी बनाऊंगी, दाल में भी यूज़ होगा, वैसे भी मेरे काम आएगा। तो दाल बनकर तैयार हो गई थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसमें पानी डाल देंगे इसमें, तो जितना मुझे चाहिए, गाढ़ी पतली। इसकी दाल थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। ये अभी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और, तो मैंने पानी थोड़ा और डाला है, ये रखे रखे भी गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का पैन में हम डालेंगे तेल। आप देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं। मैं तड़का मतलब जो है
सरसों के तेल का लगाऊंगी और जी ऊपर से डालूंगी देसी घी। इसमें डालेंगे हम जीरा और इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन से हम तड़का लगाएंगे। जीरा प्याज लहसुन इसी का तड़का हमें लगाना है। और इसमें खड़ी लाल मिर्चें डाल देंगे 4-5। और इसके बाद जी इसको चलाने के बाद ये देखिए चला गया। इसमें हम जो है डालेंगे दाल। तो लहसुन डाल दिया है मैंने, मैं काट रही थी लहसुन, इसे कूट कर भी डाल सकते हैं लहसुन। अब ये देखिए दाल का तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। बस थोड़ी सी लाल मिर्चें डालकर और मैं डालूंगी। लाल मिर्चें ऑप्शनल है, ना डालें ना चाहे ना डालें, लेकिन इससे तड़के का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तड़का दाल खुल जाती है। तो बस हमने दाल डाल दी है। मैं घर में भी यही तड़का लगाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी यही तड़का लगाती हूँ। मेरे घर में सबको ये तड़के वाली दाल बहुत पसंद है। सब्जी ना भी हो ना तो ये तड़के वाली पंचमेल दाल सबको बहुत पसंद है। चावल और रोटी के संग सबको, घी लगी रोटियाँ मोटी मोटी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने दाल बना ली और दाल देखिए कलर कितना बढ़िया कलर आया है दाल का, बहुत बढ़िया। ये पंचमेल दाल बनकर तैयार होती है। ज़रूर बनाइएगा एक बार। और रेसिपी बिल्कुल इजी है, आज मैंने दे भी दी। इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और बिना टमाटर के ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। अब जी हम लेंगे चटनी बनाते हैं। ये सूखा धनिया है तो इसको मैंने धूप में सुखा लिया है, देख लिया है बिल्कुल। आजकल धनिया ख़राब होने का डर रहता है। और ये जो मिर्च भिगोई थी वो डाल दी। मिर्च ये तीखी वाली है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। अगर कश्मीरी वाली मिर्च ले रहे हैं तो थोड़ी सी तीखी मिर्च आपको मिलानी पड़ेगी। अब जी इसमें डालेंगे ढेर सारा लहसुन, धनिया, मिर्चा और नमक और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, आधा चम्मच जीरा डालेंगे। और ये चटनी हमें पीसनी है और ये बहुत बढ़िया लगती है। सिल से पीस पाए तो और अच्छा, मैं सिल से भी पीसती हूँ, लेकिन आज मेरे हाथ में थोड़ा सा जल गया था हल्का सा, तो इस वजह से मैं नहीं पीस पा रही हूँ, क्योंकि फिर मिर्च ना मेरे हाथ में लगेगी। वरना मैं सिल पे भी मैं पीस के दिखा चुकी हूँ, शायद आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। अब तड़के पैन में थोड़ा सा तेल डाला, देसी घी डाल सकते हैं यहाँ पे आप इस चटनी को भूनने के लिए। और ये चटनी को आप भून लेंगे खूब अच्छी तरह। और ये चटनी गेम चेंजर है, किसी भी खाने का टेस्ट दुगना कर देती है। तो मैंने पीस के रख दी है, क्योंकि सावन में कोशिश करती हूँ कि भाई कम से कम प्याज लहसुन का इस्तेमाल हो। तो वैसे मतलब खाने में इस्तेमाल कम ही हो रहा है, लेकिन यह कि अगर किसी को चाहिए होता है तो सुबह का समय मैं बना देती हूँ थोड़ा बहुत। तो चटनी बना के रख दी है ताकि फिर मुझे लहसुन का काम मतलब महीने भर नहीं करना पड़े। तो ये जी अब बढ़िया से क्या कहते हैं बना लेते हैं दाल और वो बाटी। तो अब हम सारा काम हो गया, दाल बन गई, चटनी बन गई, चटनी फ्राई भी हो गई, प्याज भी काट लिया बेटी ने, उसको बहुत पसंद है दाल बाटी। तो बस अब मैं बाटी बनाना आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह से लोई करी और इस लोई को आपको इस तरह से बंद करना है, इसके बीच में कुछ नहीं रखना है। जब हम चोखा बाटी बनाते हैं, चोखा बाटी यानी कि लिट्टी बनाते हैं, तब उसमें लिट्टी चोखा जो बनाते हैं तो लिट्टी में हम भरते हैं सत्तू। और बहुत जल्दी सत्तू वाली भी शेयर कर दूंगी, मेरे किचन में है, मैं एंड स्क्रीन में लगा भी दूंगी आप कहेंगे तो आप वो जो है वो बनता है बाटी, वो बनती है चोखा और लिट्टी चोखा, लेकिन ये बनती है दाल बाटी, ये राजस्थान में बनाई जाती है। तो इस बाटी पे हम इस तरीके का निशान बना देंगे, तो ये हमारी पहचान भी हो जाएगी कि इसमें अजवाइन पड़ी है और बहुत अच्छी फूलती भी है, बढ़िया अंदर से रहती है। अब हम अप्पे इस पैन ले लिया है मैंने, अप्पे पैन में डाल देंगे। अप्पे पैन नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, कुकर में हल्का सा ऑयल लगा के आप सारी बाटी डाल दें और इसे सीटी और रबड़ कुकर के ढक्कन की निकाल कर और इन बाटियों को आप सेक लें, बढ़िया सिक जाती। और अप्पे पैन है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अप्पे पैन तो मतलब ये समझिए बहुत ज़रूरी है घर के लिए, इसमें अप्पे भी बन जाते हैं। और भी मैं बहुत सी रेसिपी आपके संग शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्दी। अप्पे स्टैंड में बहुत बढ़िया चीज़ बनती है, बहुत बढ़िया नाश्ते की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये बस हमारी बाटियाँ बढ़िया से बनकर तैयार हो। ये देखिए चारों तरफ से कितनी बढ़िया सिकी है ना, और बहुत बढ़िया खुल गई हैं, इसका मतलब हल्की हल्की खुल जाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया बाटी बनकर तैयार हुई है। चलिए अब मैं बहुत गर्म है बाटी तो मैं आपको खोल कर दिखाना चाह रही हूँ, बिल्कुल आराम से। ये देखिए नॉर्मल मुलायम है कितनी, ये देखिए आटा अंदर से बहुत अच्छे से पक गया है। इन बाटियों में कुछ भी भरा नहीं जाता है देखिए। और
इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो ये बन गई हैं। अब इसका चूरमा बना लेंगे कुछ का। तो मुझे पहचान है, मैंने जो प्लस का निशान लगाया है वो उसमें अजवाइन पड़ी है, और जिसमें प्लस का निशान नहीं लगाया उसमें अजवाइन वगैरह कुछ नहीं पड़ी है। तो वो बाटी, मतलब वो बाटी हम यूज़ लेंगे और ये हो जाएगा हमारा चूरमे के लिए। तो चूरमा बनाने के लिए मैंने बाटी को तोड़ लिया है, मिक्सी के जार में डालेंगे, इसे पीस लेंगे। तुरंत पीस जाती है, हाल कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये देखिए पीस गई। और उसके बाद इसमें हम मतलब मीठे के लिए चीनी डाल देंगे पिसी, या भूरा डाल सकते हैं आप। और जी आपके पास मिश्री हो, मिश्री का जो है धागे वाली मिश्री को पीस के अगर आपने रखा हुआ वो डाल सकते हैं, देसी खांड डाल सकते हैं, ऐसे ही बनता है। और इसमें हम डाल देंगे मेवा। तो मेवा आप जो चाहें, बादाम काजू जो आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपके घर में हो वो डाल दीजिए। तो मेवा मैंने थोड़ी कम ही डाली थी, पापा जी खा नहीं पाते हैं क्योंकि उनसे कटती नहीं है, तो कम ही डाली थी। और उन्हें ये चूरमा बहुत पसंद है। तो दाल बाटी और चूरमा आज हमारे खाने में था। और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया थोड़ी किशमिश, थोड़ा सा बुरादा, और ये डाल दिया। बहुत ज़रा सा घी डालूंगी इसमें, मैं बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ चूरमे में, क्योंकि मेरे यहाँ इतना घी कोई नहीं खाता है। अगर जाड़ों में बना रही होती तो मैं खूब सारा घी डालती। तो 1 चम्मच बस देसी घी मैंने इसमें डाल दिया है, घर का देसी घी है। और ये देखिए और मतलब आजकल सावन में ये चूरमा ज़रूर बनता है। राजस्थान में तो हर घर में बनता है, और हमने भी बना लिया यूपी में रह के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो सबके लिए सबने कहा भाई चूरमा बनाओ। तो चूरमा अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन शेयर नहीं कर पाती आपके संग, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आज बना लिया है दाल बाटी चूरमा। कुछ लोग इसे दाल के संग मींच के खाते हैं चूरमे को। राजस्थान मैंने देखा है, हरियाणा वगैरह में तो अच्छा लगता है। तो ये बढ़िया है जब भी। और रोटी से भी चूरमा बनाना बताऊंगी आपको बहुत जल्दी, उसकी रेसिपी भी दूंगी। तो ये चीज़ें सावन में बहुत बनती है। तो देखिए चूरमा की कितना बढ़िया लग रहा है ये चूरमा देखने में। तो इसकी मैंने पूरी डिटेल में रेसिपी भी दी है, आप देख सकते हैं, चैनल पे है। अब हम प्लेट लगाते हैं। तो थाली लगा दिए। तो हमने बाटी को डाल दिया देसी घी में, और देसी घी तो खूब लबालब भरा होना चाहिए। तो काफ़ी लोग तो खा भी चुके हैं, मैं आपको प्लेट लगा कर दिखा रही हूँ। तो गरम गरम ही खाए थे, क्योंकि बाटी गरम गरम में थोड़ी सी सॉफ्ट रहती हैं। तो पापा जी लोगों ने खाई थी और उन्होंने बताया बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए फिर लगा देते हैं प्लेट। तो ये देखिए सबसे पहले हम रखेंगे दाल, और जी उसके बाद हम डालेंगे इसमें देसी घी बाद में भी डालेंगे, पहले रख देंगे बाटी। और ये देखिए ये देसी घी से लबालब बाटी है। घर का देसी घी हो, बाटी हो, बाज़ार का भी हो, कोई बात नहीं भाई जो तो खाना है तो खाना है। और उसके बाद बाटियाँ रख देंगे। और ये कट का निशान ज़रूर लगाइएगा, इससे बाटी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और जी इसके बाद जी हम इसमें रखेंगे अपनी जो हमने चटनी बनाई है लहसुन की, वो रख देंगे। लहसुन का नमक भी कहते हैं बहुत लोग इसे। और इसके बाद इसमें प्याज और 1 नींबू रख देंगे। और इसमें रख देंगे चूरमे के लड्डू। चूरमा भी रख सकते हैं, मतलब लड्डू बना लिए मैंने, तो वैसे आप जो चाहें बनाएं, जो चाहें रखें। और ये रख दिए हैं। थाली बनकर तैयार हो गई है फटाफट, मतलब खाने वाले भी तैयार हैं, हमारी थाली भी तैयार है। और सब अपना खाना, मतलब ये समझिए सब ने तुरंत खाना ख़त्म कर दिया था, बहुत अच्छा लगा था। तो दाल बाटी चूरमा इतना बढ़िया खाना बना था, सब ने बहुत तारीफ़ करी, सबको बहुत पसंद है मेरे यहाँ। आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर।